बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो का जी जो टॉपिक है जी, हम बात करते हैं कि जी जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब जाते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है उस मुल्क की तरफ से जिसका मुल्क का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है जी, वो होता है जी बैंक स्टेटमेंट आपकी, जो आप से डिमांड की जाती है, या 3 महीने की डिमांड की जाती है या 6 महीने की। तो बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पर आप बहुत सारे लोगों को वीज़ाज मिलते भी हैं और बहुत सारे लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ भी होते हैं। बैंक स्टेटमेंट को जो है वो कैसे मेंटेन करना है और उसमें किस तरह की और किस किस्म की ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, आया बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या सिर्फ चेक की ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिट और चेक डिपॉजिट आउट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो जिसको मोबाइल बैंकिंग कहते हैं, क्या सिर्फ यही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो में हम आपको तमाम तरीका बताएंगे कि किस किस्म की ट्रांजैक्शंस आपको बैंक स्टेटमेंट में करनी चाहिए और इसको मेंटेन करने का तरीकाकार क्या है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत सारे लोगों को रिफ्यूजल बैंक स्टेटमेंट की बेस पर मिलती है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट को जो है प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं कर पाते, या किसी भी तरीके से आप जो है आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको एक चंद ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट को आपने कैसे मेंटेन करना है। बहुत सारी कंट्रीज जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट को आपकी आईटीआर जो होती है, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, उसके साथ मैच करते हैं। होता यह है कि आपके बाज़ का लोगों के अकाउंट्स में हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, लेकिन सही तरीके से उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाते अपनी हैवी ट्रांजैक्शन को, और लोगों के बिजनेस भी प्रॉपर होते हैं और उनका बिजनेस प्रॉपरली रन भी हो रहा होता है और स्टेटमेंट भी प्रॉपरली रन हो रही होती है, लेकिन वो प्रॉपरली अपनी बैंक स्टेटमेंट की और खास तौर पे उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि आपने कैसे जस्टिफाई करना है बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस को और बैंक स्टेटमेंट को। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात आप अपने पल्ले बांध लें कि अब आपको जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ आना होगा। दुनिया जो है ऑनलाइन हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है। जो है आपने जो है ज्यादातर जो है अपनी ट्रांजैक्शन जो है उसको मोबाइल बैंकिंग, जो आपका जो मुतलका बैंक है आपको मोबाइल पर एक ऐप देता है अपनी बैंकिंग करने के लिए, आप उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और अपनी मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल करें। देखें, आज के दौर में भी अगर देखा जाए, अगर खासतौर पर पाकिस्तान में, तो लोग पुराना रवायती तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग सुबह 9 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बैंक खुलेगा और हम बैंक में जाकर लाइन में खड़े होकर अपना कैश जो है डिपॉजिट कराएं, या चेक जो है हमने क्रेडिट करवाना है, या चेक के जरिए पैसे लेने हैं। देखें, इस तरीके से जो है आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को कभी भी ना मेंटेन कर सकेंगे ना मैनेज कर सकेंगे। कि हर बैंक ने, मैंने जैसे पहले बताया, कि आपको एक मोबाइल पर ऐप दी हुई है। आपने जो भी पेमेंट करनी है, चाहे आपने बिजली का बिल या पानी का बिल या गैस का बिल जमा करवाना है, या आपने अपने बच्चे की फीस, स्कूल की फीस को जो है जमा करवाना है, आप अपनी मोबाइल ऐप के जरिए पेमेंट करें। आपने जो भी अगर कोई लेन देन अगर करना है तो आप कोशिश करें या तो ऑनलाइन करें या चेक्स के जरिए जो है पेमेंट करें। वो लेन देन या ट्रांजैक्शंस कैश की सूरत में हो रही होती हैं, इनको एम्बेसी जो है कतन अच्छा नहीं समझती और इस पर एतराज भी लगाया जा सकता है कि इतना ज्यादा कैश डिपॉजिट जो है आपके पास कहां से आया है। या अगर ऐसा हो कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो किसी बैंकिंग ऐप, मोबाइल बैंकिंग या डिजिटल वे से अगर आपको आया है, तो इसको डिजिटलाइजेशन में समझा जाएगा। आपने किसी से भी पेमेंट लेनी थी, आपने उसका चेक अपने अकाउंट में जमा करवाया और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट इस तरह बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी और इसको बड़ा अच्छा कंसीडर किया जाएगा। आपने किसी से भी पेमेंट लेनी है या आपने किसी को भी पेमेंट देनी है, आप अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए करें और ये बड़ा ही आसान तरीका है। इससे आपकी डेली की जो ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा भी हो जाएंगी और ये ट्रांजैक्शन अच्छी कंसीडर भी होंगी। आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी ज्यादा आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके वीजा लगने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और सबसे अहम चीज इसके अंदर यह है कि जो सैलरीड पर्सन है उनका, मैं आपको दोबारा बारहा बता दूं, लोग बहुत पूछते भी हैं इसके बारे में, सैलरीड पर्सन के अकाउंट में सिर्फ पूरे महीने में सिर्फ एक ही
क्रेडिट इनकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जो कि उनकी सैलरी आ रही हो। उसके बाद सैलरीड पर्सन ने करना क्या होता है कि जो भी उनके जो डेली अखराजात होते हैं डेली बेस पर या मंथली बेस पर, वो अपने थोड़े बहुत अखराजात जो है वो अपने अकाउंट से अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए करते रहें। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपने मेंटेन करनी है। तो इस तरीके से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है। तो उम्मीद है कि आपका वीज़ा जो है लग जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी तरह आपने अपने जो टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं ITR जो है उसको भी आपने इसी तरह से मेंटेन करना है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो अगर इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।